हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट वीडियो में आपको रिसोल्यूशन बुक का जो चैप्टर पढ़ाया था, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का कुछ शेष भाग रह गया था, वो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट। खुद को इस बात की संतुष्टि देते हुए कि उसका मेहमान एक सनकी वैज्ञानिक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एसेंट्रिक दिया गया है इसका अर्थ होता है सनकी। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट, और वास्तविक तथ्य यह था कि ही हैड पेड हर इन एडवांस, कि वह उसे पहले से ही मकान का किराया एडवांस में दे चुका था। मिसेज हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स। मिसेज हॉल जो थी वो पहले से ही तैयार थी अपनी अजीब आदतों का बहाना बनाने के लिए। एंड इरिटेबल टेम्पर, और उसके चिड़चिड़े स्वभाव के बारे में। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन वह चुराया गया पैसा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली, और अब भी, ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट, ग्रिफिन को यह स्वीकार करना पड़ा कि ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि उसके पास अभी और पर्याप्त तैयार कैश नहीं है, यानी कि तैयार पैसा नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया, हाउएवर, फिर भी, दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक, कि वह एक चेक का इंतज़ार कर रहा है, टू अराइव एट एनी मोमेंट, जो किसी भी क्षण आ सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड, कुछ ही समय के बाद, अ क्यूरियस एपिसोड ऑक्योर्ड, एक बहुत ही उत्सुकता प्रदान करने वाला अध्याय घटित हुआ। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी, अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ, एक पादरी और उसकी पत्नी, वर अवेकंड, जगा दिए गए, बाई नॉइजेज, आवाज़ों के द्वारा, इन द स्टडी, उनके अध्ययन कक्ष में। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, उन्होंने पैसों की खनखनाहट की आवाज़ सुनी। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, जो उस पादरी के डेस्क से आ रही थी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई आवाज़ किए। एंड विद अ पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, और अपने हाथ में एक मोटा सा डंडा पकड़े हुए। द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, उस पादरी ने जोर से लकड़ी को दरवाजे पर मारा और दरवाज़ा खोल दिया। सरेंडर, और उसने बोला, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट, तभी उसके आश्चर्य के लिए, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट की, द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, कमरा बिल्कुल खाली था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के अंदर देखा। एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे देखा। एंड इवन अप द चिमनी, चिमनी पर भी देखा। देयर वॉज नोट ए साइन ऑफ एनीबॉडी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यट द डेस्क हैड बीन ओपनड, यद्यपि क्लर्जीमैन का जो डेस्क था वह खुला हुआ था। एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, और घर को चलाने के लिए जो पैसा था वह गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, वास्तव में ये बहुत ही असाधारण तथ्य था। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन पादरी यही बात कहता रहा। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर, लेकिन यह इतना भी असाधारण नहीं था जितना कि मिसेज हॉल के लकड़ी के सामान के साथ हुआ। ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, उसी सुबह कुछ समय बाद। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, उस दिन वह मकान मालिक और उसकी पत्नी बहुत जल्दी उठ गए। एंड वर सरप्राइज्ड, और बहुत आश्चर्य में पड़ गए, टू शी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, उस वैज्ञानिक के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ देखकर। यूजुअली, साधारणतः, इट वाज शट, उसे बंद रखा जाता था। एंड लॉक्ड, और उस पर ताला लगा दिया जाता था। एंड ही वाज फ्यूरियस, और उसे डर लगा, इफ़ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, कि शायद कोई उसके कमरे में घुस गया है। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, यह अवसर उसे एक अच्छा अवसर दिखाई दिया जिसे मिस नहीं किया जा सकता था। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे के अंदर झांक कर देखा। सा नोबॉडी, कोई दिखाई नहीं दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने खोज करने का निश्चय किया। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड,
बिस्तर के जो बेड के जो बिस्तर थे वह ठंडे पड़ गए थे, शोविंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। वो बिस्तर ये बता रहे थे कि जो वैज्ञानिक था वह काफ़ी लंबे समय पहले ही उठ चुका था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और वह अभी भी अजनबी था। द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर, वो सारे कपड़े और बैंडेजेस जो वो पहना करता था, वर लेइंग अबाउट द रूम, वो भी कमरे में ही पड़े हुए थे। ऑल ऑफ ए सडन, तभी अचानक मिसेज हॉल हर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर, मिसेज हॉल ने अपने कान के पास कुछ बात सुनी। ए मोमेंट लेटर, एक ही क्षण के बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप, बेड पर पड़ी हुई जो टोपी थी वह उछलने लगी। एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और जाकर मिसेज हॉल के चेहरे पर पड़ी। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, तभी उस शयन कक्ष की कुर्सी जिंदा हो उठी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, वह हवा में उड़ने लगी। इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, वह कुर्सी भी जाकर सीधी मिसेज हॉल पर पड़ी। लेग्स फॉरमोस्ट, विशेष कर उसके पैर। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, जैसे ही वह और उसका पति भय से मुड़े, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम, उस असाधारण कुर्सी ने उनको धक्का दिया। बोथ आउट ऑफ द रूम, कमरे के बाहर। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम, और अचानक दरवाज़ा बंद हुआ। एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उनके बाद में उस दरवाजे पर ताला लग गया। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, मिसेज हॉल जो थी वो डर कर पूरी तरह से लगभग सीढ़ियों में गिर ही चुकी थी। शी वाज कन्विंस्ड दैट, उसे ये विश्वास हो गया था कि द रूम वाज हंटेड बाय स्पिरिट्स, की निश्चित रूप में से इस कमरे में भूत आत्माओं का निवास है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और शायद वह अजनबी किसी भी प्रकार से उसके कमरे के इस लकड़ी के सामान में घुस गया है। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, मेरी बेचारी माँ इस कुर्सी पर बैठा करती थी। शी मोन्ड, वह मन ही मन सोचने लगी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, जो आज मुझे धक्का दे रही है। द फीलिंग अमोंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट, वहाँ के जो पड़ोसी थे उनके मन में भी बार बार यही विचार आ रहा था, ये कोई प्रेत आत्मा का ही काम है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन चाहे प्रेत आत्मा हो या ना हो, व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गरली एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नाउन, जैसे ही पादरी के घर में चोरी की बात चारों तरफ फैली, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, तो उस अजीब वैज्ञानिक पर पूरी तरह से संदेह किया गया। ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, कि इस चोरी में उस वैज्ञानिक का पूरा हाथ है। सस्पिशन ग्रू ईवर स्ट्रोंगर, अब तो संदेह और ज़्यादा बढ़ता गया। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब उसने अचानक तैयार पैसे दिए। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, जबकि कुछ देर पहले ही उसने यह स्वीकार किया था कि उसके पास अभी पर्याप्त पैसे नहीं हैं। द विलेज कॉन्स्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, गांव के पुलिस वाले को चुपचाप बुलाया गया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, पुलिस वाले का इंतज़ार करने के बजाय मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेज हॉल जो थी उस वैज्ञानिक के पास गई। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो किसी प्रकार से भी रहस्यात्मक रूप से अपने खाली कमरे में उपस्थित हो गया। आई वॉन्ट टू नो, मैं ये जानना चाहती हूँ, व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन माई चेयर अप स्टेयर्स, कि तुम सीढ़ियों के ऊपर मेरी कुर्सी पर क्या कर रहे थे। शी डिमांडेड, मिसेज हॉल ने पूछा। एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं ये जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ दैट, यह कैसे हुआ कि यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि तुम एक खाली कमरे में आ गए। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और उस कमरे के तो ताला लगा हुआ था, तुमने कमरे में प्रवेश कैसे किया। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, जो वैज्ञानिक था वह हमेशा से ही बहुत जल्दी उत्तर दिया करता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वह घबरा गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि मैं कौन और क्या हूँ। ही शाउटेड, वह चिल्लाया। वेरी वेल, बहुत अच्छा। आई शैल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक उसने अपनी सारी बैंडेजेस को फेंक दिया। विस्कर्स, अपनी मूँछों को फेंक दिया। स्पेक्टिकल, चश्मा को फेंक दिया। एंड इवन नोज, और जो नकली नाक थी उसे भी फेंक दिया।
इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, उसे ये सब कार्य करने में मात्र 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन, जैसे ही उसने ये सारी चीज़ें उतार फेंकी, वहाँ खड़े लोगों ने एक बिना सिर वाला व्यक्ति देखा। मिस्टर जैफर द कांस्टेबल, मिस्टर जैफर जो कि एक पुलिस वाला था, नाउ अराइव्ड, वो वहाँ आ गया। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज, और वह भी बहुत आश्चर्य में पड़ गया, टू फाइंड दैट, यह पाकर कि ही हैड टू अरेस्ट ए मैन, कि उसे एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना था, विदाउट ए हेड, जिसका सिर नहीं था। बट जैफर्स वाज नॉट ईजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जैफर को अपना कर्तव्य करने से कोई साधारण तौर पर नहीं हटा सकता था। इफ़ आ मजिस्ट्रेट वारंट्स ऑर्डर्ड ए पर्सनस अरेस्ट, यदि किसी मजिस्ट्रेट का आदेश किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए आ जाता, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से ही गिरफ्तार कर लिया जाता, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सिर हो या ना हो। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, जैसे ही उस पुलिस वाले ने उस व्यक्ति को, बिना सिर वाले व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया, तभी वहाँ पे एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य घटित हुआ। ए मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार अदृश्य हो रहा था, एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जैसे जैसे वह अपने एक के बाद एक कपड़े उतार कर फेंक रहा था। फाइनली ए शर्ट फ्ल्यू इन टू द एयर, अंतिम रूप से एक शर्ट हवा में उड़ने लगी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन, और उस पुलिस वाले ने अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष करते हुए पाया, ही कुड नॉट सी एट ऑल, जिसे वह देख भी नहीं सकता था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी सहायता की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोव्स, लेकिन उन लोगों ने भी अपने आप को मुक्कों से पिटते हुए पाया, दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, उन मुक्कों के बारे में वो लोग भी नहीं जानते थे कि आखिर वो वार कहाँ से किया जा रहा था। इन द एंड, और अंत में, जैफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, जैसे ही जैफर ने उस वैज्ञानिक को पकड़ने का अपना अंतिम प्रयास किया, उसे भी एक मुक्का मारकर गिरा दिया गया। देयर वर नर्वस, वहाँ चारों तरफ उदासी छा गई। एक्साइटेड क्राइज, एक उत्सुकता भरी आवाज़ें, चिल्लाहटें, ऑफ होल्ड हिम, उसे पकड़ो। बट दिस वाज ईजियर सेड दैन डन, लेकिन यह कहना आसान था बजाय करने के। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को आज़ाद कर लिया। एंड नो वन न्यू, और कोई नहीं जानता था, वेयर ही ले हैंड्स ऑन हिम, कि आखिर वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि आखिर उस पुलिस वाले पर वो हाथों के वार कहाँ से पड़ रहे थे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारा ये जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाला जो चैप्टर था वो आज कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।